अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर के अंदर फाइनाइट ऑटोमेटा की डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम ट्रांजिशन फंक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं स्ट्रिंग्स के लिए और एक ट्रांजिशन पाथ डिफाइन करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कशन की थी उसी एग्जाम्पल पे आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने बात की थी डीएफए के हवाले से, तो मैंने आपको बताया था कि डीएफए में जो 5 टपल्स की हमने बात की थी, ये 5 टपल्स पे पेश करता है। एक क्यू है, कैपिटल क्यू, जो कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है। सिग्मा है जिसे हम कहते हैं कि वो एक इनपुट सिंबल्स है। एक डेल्टा, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन फंक्शन। और ट्रांजिशन फंक्शन मुझे ये बताता है कि आप किसी भी इनपुट के ऊपर करंट स्टेट से आगे कहाँ जा सकते हैं। इसी ट्रांजिशन फंक्शन को आज हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि उस ट्रांजिशन फंक्शन को किसी स्ट्रिंग के ऊपर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा जो जो डीएफए की जो डेफिनेशन है वो ये है कि डीएफए को अगर कोई भी इनपुट दी जाए और अगर वो उस स्टार्ट स्टेट से उस इनपुट को रीड करता हुआ फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए, तो हम कहेंगे कि वो जो इनपुट है वो उस डीएफए उस इनपुट को रिकॉग्नाइज कर रहा है। अब हम अपनी डिस्कशन को इससे एक्सटेंड करते हैं और हम अब एक एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन करेंगे, जो कि ये डिफाइन करता है कि जब भी हम किसी भी स्टेट से स्टार्ट करेंगे और किसी सीक्वेंस को फॉलो करते जाएंगे, तो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगी उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए। सो अगर डेल्टा हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है, तो फिर उस डेल्टा के ऊपर एक हैट साइन डालेंगे तो हमारा ट्रांजिशन पाथ बन जाएगा। और जो एक्सटेंडेड फंक्शन है, दैट इज अ फंक्शन जो कि दैट टेक्स अ स्टेट क्यू एंड अ स्ट्रिंग डब्ल्यू एंड रिटर्न द स्टेट पी। यानी अब उसको हम एक स्टार्ट स्टेट देंगे और उस स्टार्ट स्टेट के बाद उसको एक स्ट्रिंग डब्ल्यू देंगे, यानी दो चीज़ें देंगे, और वो हमें एक स्टेट पी जो है वो रिटर्न कर देगा। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमने अ, बुनियादी तौर पे जो बेसिस और इंडक्शन है उसको यूज़ करना है। तो बेसिस हमारी कुछ यूँ होंगी कि यानी अगर मेरे पास ये ट्रांजिशन पाथ है और कोई स्टेट क्यू है और मेरे पास इनपुट एप्सिलॉन है, तो वी विल बी इन स्टेट क्यू। ये मेरा बेस केस है, यानी ये मुझे ये बता रहा है कि अगर हम स्टेट क्यू में हो और हमारे पास कोई इनपुट ना हो, तो हम स्टिल स्टेट क्यू में ही होंगे। और ये क्यू यूजुअली इन केस हम स्टार्टिंग स्टेट की भी हम बात कर लेते हैं। तो यानी जहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है इनपुट के लिए, अगर उस आगाज़ में हम एक इनपुट एप्सिलॉन रीड कर लें, या किसी भी स्टेट के अंदर रहते हुए अगर हम एप्सिलॉन रीड कर लें, इसका मतलब है कि मैंने कोई भी जो इनपुट है वो नहीं ली। लिहाजा हम अपनी उसी स्टेट पे होंगे जहाँ से हमने शुरुआत की। अब इसी केस को हम आगे एक्सटेंड करते हैं, दैट वुड बी अवर इंडक्शन केस। अब इंडक्शन में हम इस चीज़ को देखते हैं कि इस बेस केस से हम आगे कैसे जाते हैं। अब इस केस में सपोज करें कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो डब्ल्यू है। डब्ल्यू इज अवर स्ट्रिंग, और डब्ल्यू की जो फॉर्म है वो है एक्स ऑफ ए। एक्स ऑफ ए का मतलब है कि इस डब्ल्यू के अंदर ए मेरा आखिरी सिंबल है और ए से पहले जो कुछ भी है वो एक्स है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो लास्ट सिंबल एक्स होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर W जो है वो 1101 हो, ठीक है, तो मेरा जो X है वो 110 होगा, और मेरा A जो होगा वो 1 होगा। सो दिस इज X एंड दिस इज A। तो ट्रांजिशन पाथ में बेसिकली हम करने ये जा रहे हैं कि हम जब भी स्ट्रिंग W को का पाथ डिटरमिन करना चाहेंगे, तो हमें सबसे पहले X को फाइंड करना पड़ेगा, और X को फाइंड करने के बाद हम फिर A की तरफ जा सकते हैं। तो इस केस में मेरा ट्रांजिशन पाथ कुछ इस तरह बनता है कि ट्रांजिशन पाथ है दैट इज स्टार्टिंग विद स्टेट Q, रीडिंग स्ट्रिंग W। तो इस केस में we will have a transition function like this, कि पहले तो मैं निकालूंगा जी ट्रांजिशन पाथ, इसके लिए स्टेट क्यू से एक्स, क्योंकि मैंने भी ए को रीड करना है, ए को रीड करना है। तो ए को रीड करने से पहले मुझे एक्स रीड करके वो स्टेट तक पहुंचना है जहां से मैं ए रीड कर सकूं। सो ये वाला जो पोर्शन है ये मुझे बेसिकली एक स्टेट रिटर्न करेगा, और वो स्टेट होगी कि जो W के लिए X का पार्ट रीड करके मैं उस स्टेट तक पहुंचूंगा जहां से अब मैं W का आखिरी सिंबल रीड कर सकता हूँ। ठीक है, और सपोज कर लें कि ये स्टेट अगर P है, तो एक्चुअली मेरा आखिरी ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो कुछ यूँ होगा कि अब स्टेट P पर है और आपने अब A रीड करना है, देन यू विल हैव योर फाइनल डेस्टिनेशन के वो क्या हो। तो ओके नो, अब इसको समझने के लिए हम अपनी कल वाली एग्जांपल लेते हैं, जिस लैंग्वेज में W स्ट्रिंग है दैट हैज बोथ एन इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड इवन नंबर वन, और ये वो DFA है जो हमने कल कंस्ट्रक्ट किया था। अब वहीं से बेस केस से स्टार्ट कर देंगे। बेस केस में क्या था कि अगर आपने फॉर एग्जांपल बेस केस ये कहता है कि अगर आप ने हमारी स्टार्ट स्टेट की हमारी स्टार्ट स्टेट है Q0, ठीक है, मैं Q0 पे हूँ, और मैंने एक नल रीड किया, इसका तो मैंने कुछ रीड नहीं किया। तो एक्चुअली मेरी जो स्टेट होगी दैट विल बी Q0। मैं वहीं पे खड़ा हूँ जहाँ से मैंने अपने सफर का आगाज किया। अब हम जो इनपुट लेने जा रहे हैं ना, एक्चुअली वो इनपुट है उसको देख लें आप, वो जो जिस इनपुट को हमने देखना है वो है 1 1 0 1 0 1। इस इनपुट को अब हम इस स्ट्रिंग को हम ले रहे हैं उस ट्रांजिशन पैथ को डिफाइन कर। अब यहाँ पे इस फंक्शन को मैं ना एक्सटेंड करूंगा ट्रांजिशन, ये मेरा जो पैथ है इसके अंदर इसके अंदर भी Q0 पे हूँ मैं, और मेरे इनपुट है 1। अच्छा, अब आपने उस इंडक्शन वाले प्रोसेस को देखना, उसमें हमने क्या किया। एक्चुअली यहाँ पे बन रहा है मेरा ट्रांजिशन फंक्शन। 1 को रीड करने से पहले मेरे पास ये मेरा पिछला ट्रांजिशन पाथ होगा, जहाँ पर मैं Q0 में था, और मैंने एक नल रीड किया, यानी कुछ रीड नहीं किया, और उसको बाद मैंने यहाँ से 1 रीड किया। तो अल्टीमेटली दिस वुड रिटर्न मी द स्टेट Q0, यानी जब आपने कुछ रीड नहीं किया था, ये मेरा बेस केस है। तो बेस केस से मुझे क्या मिल रहा है, बेस केस से मुझे एक्चुअली मिल रहा है Q0,
ठीक है। और फिर मैंने वहां से वन रीड करना है, तो मेरी अगली स्टेट कौन सी होगी थी? क्यू नॉट से वन रीड करें तो मेरी अगली स्टेट कौन सी होगी? दैट इज Q1। ये वो बेस केस है और ये उसकी उसकी इंडक्शन है। यानी बेस केस पे हमने ये कहा था कि अगर हम क्यू नॉट पे हैं, यानी वो तो जनरली हमने कहा ना, यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक एग्जांपल हमारे सामने, अगर हम क्यू नॉट पे हैं, कुछ रीड नहीं करते, तो हम क्यू नॉट पे ही रहेंगे, यानी जहाँ पे थे वहीं पर है। अब मैंने क्यू नॉट से मैंने वन रीड करना है, वो मेरा ट्रांजिशन पाथ है। तो क्यू नॉट पे जब कुछ रीड नहीं किया था, तो मैं क्यू नॉट पे ही था, तो मुझे यहाँ से स्टेट क्यू नॉट रिटर्न हुई, और वहां से मैंने वन रीड किया, तो मेरी अगली स्टेट Q1 हो गई। अब वन में रीड कर चुका हूँ, ठीक है। अब वन से आगे मैंने क्या रीड करना है, अब उसका ट्रांजिशन पाथ पे करना है। अब आप देखें कि ये एक्स और उसमें डिवाइड होता जा रहा है, एक्स और ए में। अब आप क्यू नॉट पे हैं, फिर दोबारा स्टार्ट आना, इसका स्टार्ट केस यानी मैंने आगाज कहाँ से करना है? क्यू नॉट से। और मैंने, ये मेरा एक्स है और ये मेरा ए है, यानी अभी तक इतना मेरा स्ट्रिंग है। उस केस में जी, अब आप देखेंगे कि इस एक्स के लिए आपने क्या किया, ये देखिए। यहाँ पे इस वन से पहले नल था, तो नल के लिए ये केस लगाया। अब इस वन से पहले क्या है? वन है, इस वन के लिए अब ये वाला केस लगाते हैं। तो हमारा ट्रांजिशन पाथ ये कहता है कि आप क्यू नॉट पे थे, आपने वन रीड किया, तो ये बेसिकली आप क्यू नॉट पे थे, आपने वन रीड किया, तो आपको कौन सी स्टेट रिटर्न होगी, ये यहाँ से पता चले। तो यहाँ से मुझे बेसिकली रिटर्न हुई स्टेट Q1, और इस यहाँ से मैंने वन रीड करना है, तो मेरी अगली स्टेट एक्चुअली कौन सी होगी? Q0। ओके, इसको फर्दर हम एक्सटेंड करने लगे हैं। फर्दर एक्सटेंशन ये है कि अब मैं वन वन रीड कर चुका हूँ। अब आप बस ये देखते जाएं कि जो इंडक्शन पार्ट था उसमें हमने क्या बात की थी। अब मेरा ट्रांजिशन पाथ है, हमेशा आना क्यू नॉट ही है, क्योंकि पाथ के अंदर हम ये डिटरमिन करते हैं कि हमने शुरुआत कहाँ से की है। अब आप, आपका एक्स जो है वो डबल वन है, और ए जो है दैट इज जीरो, जिसको अब हमने रीड करना है। एक्स को हम रीड करके आ चुके हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि अब आपका ट्रांजिशन फंक्शन ये कह रहा है कि अगर आपने क्यू नॉट से आगाज किया, और आप वन वन अगर रीड करके आ रहे हैं, और आपने अब जीरो रीड करना है, तो वन वन रीड करके आपकी स्टेट क्या होगी? अब वन वन हम रीड कर चुके हैं, वन और वन, तो उस केस में मेरी स्टेट जो है वो एक्चुअली क्यू नॉट है। और यहाँ से मैंने अब जीरो रीड करना है। जीरो रीड करना है, तो जीरो रीड करके मेरी जो स्टेट होगी दैट विल बी Q2। जो हम यहाँ से क्यू नॉट से Q2 पे आ रहे हैं। अब वो वन वन जीरो रीड हो चुका है, और क्यू नॉट पे आप हैं, वन वन जीरो आप रीड कर चुके हैं, और अब आपने वन रीड करना है। और यहाँ से अब आप देखेंगे कि फिर आपका ट्रांजिशन फंक्शन क्या बनता है कि आपने वो स्टेट फाइंड करनी है कि क्यू नॉट से स्टार्ट करके अगर आप वन वन जीरो रीड करें, तो आपको यहाँ से कौन सी स्टेट मिलेगी, और उस स्टेट से अगर आप वन रीड करें,
तो आपको अगली स्टेट कौन सी मिलेगी। तो इस केस में हम 110 रीड करके आए हैं, तो मेरी जो स्टेट थी दैट वाज Q2। ठीक है, तो Q2 से आपने 1 रीड करना है। तो Q2 से अगर आप 1 रीड करें तो आपकी अगली स्टेट बनती है Q3। ठीक है, अब तक, अब यहाँ से आगे चलना है। और अगेन Q0 पे है 1 1 0 1, और अब हमने करना है 0। ठीक है, और अब इसके लिए देखते हैं कि फिर वही ट्रांजिशन पाथ, पहले मुझे एक्स एक्स के लिए भी जो स्टेट मिली है वो डिटरमाइन करनी है। तो Q0 से जब हमने 1 1 0 1, जब ये हमने रीड किया तो उसने मुझे कौन सी स्टेट दी, दैट इज एक्चुअली Q3, जो भी पिछले स्टेप के अंदर निकल के आई है। तो अब मेरा ट्रांजिशन फंक्शन ये होगा कि अगर हम Q3 पर है, ठीक है, और Q3 से अगर मैं 0 रीड करूं, तो मेरी अगली स्टेट कौन सी होगी जी। Q3 से 0 रीड करते हैं तो अगली स्टेट कौन सी बनती है, दैट इज Q1, जो मुझे यहाँ से नजर आ रही है। यानी Q3 पे आप खड़े हैं और Q3 से आपकी जो अगली स्टेट है दैट इज Q1। और अब मेरा आखिरी वो रह गया। अब एक्चुअली अब मैं उस इंडक्शन का ना पूरा पार्ट आपको बताता हूँ कि जो अपने इंडक्शन केस में लिखा है, यानी Q0 पे अब मेरा जो एक्स है दैट इज 1 1 0 1, ये मेरा एक्स है। और जो मेरा लास्ट सिंबल है दैट इज 1, जिसको हमने रीड करना है। ठीक है, तो अब मेरा ट्रांजिशन फंक्शन ये कह रहा है कि एक्स के लिए Q0 से शुरू किया तो 1 1 0 1 0, यानी दिस इज द एक्स एक्स का पाथ ये है। तो एक्स ने मुझे जो स्टेट रिटर्न की उसके बाद मैंने 1 पे जाना है। एक्स ने मुझे जो स्टेट रिटर्न की है दैट इज Q1, और Q1 से मैंने 1 रीड करना है, तो मुझे जो स्टेट मिलेगी दैट इज Q0। द मेन थिंग इज अब मेरी इनपुट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और इनपुट कंप्लीट हो जाने के बाद जो मेरी आखिरी स्टेट मुझे मिली है दैट इज Q0। यानी यहाँ से हमने आगाज किया था इस Q0 से। ये स्टार्ट स्टेट से हम शुरू हुए, और इनपुट खत्म होने पे हम जिस स्टेट पे खड़े हैं, अगर ये फाइनल स्टेट है तो मेरा DFA इस स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज करता है, और ये जो पाथ है ये एक एक्सेप्टेबल पाथ है इस इनपुट के लिए जो कि हमने इस DFA को दी है। तो लैंग्वेज ऑफ DFA क्या होगी, लैंग्वेज ऑफ DFA, पहले तो ये है कि DFA जो है वो, फिर अगेन मैं दोबारा इसको रीट्रेट कर रहा हूँ कि DFA इज अ 5 स्टेप नोशन दैट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल Q, a finite set of states, sigma input symbol, delta transition function, Q not a dedicated start state, and F is a set of final state. So what would be the language of DFA? तो जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज ऑफ DFA को हम कहेंगे, किसी भी DFA को, लैंग्वेज ऑफ DFA इज a string W such that for that W there exists a transition path starting from Q0
और we read that W, and that must be in one of the final states। अभी जो हमने बात की है, ठीक है, जो मैंने अभी आपसे कहा कि एफ जो है वो एक फाइनाइट सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है। तो लैंग्वेज ऑफ डीएफए में कोई भी स्ट्रिंग डब्ल्यू होगा कि उसके लिए एक ऐसा ट्रांजिशन पाथ एग्जिस्ट करता हो कि वो डब्ल्यू रीड करने के बाद उस ट्रांजिशन पाथ को फाइनल स्टेट के अंदर होना चाहिए। तो ये हमारी लैंग्वेज ऑफ डीएफए बनेगी। मैं एक दफ़ा क्विकली रिकैप कर देता हूँ कि हमने आज के दिन में क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। तो स्टार्ट में मैंने जैसे आपसे कहा कि हम आज ट्रांजिशन फंक्शन की एक्सटेंशन को डिस्कस करने जा रहे थे। तो डीएफए के केस में जो हमने कहा था कि ये 5 ट्रिपल इसके अंदर है कि कैपिटल क्यू है, सिग्मा है, डेल्टा है, क्यू नॉट और एफ है। तो बेसिस ये है बेसिकली कि जब हम कोई इनपुट रीड करने जाएंगे तो उससे पहले हमने कुछ रीड नहीं किया होगा। तो लिहाजा आपने नल रीड किया तो हम उसी स्टेट पे जहाँ से हमने आगाज किया। फिर हमने एक स्ट्रिंग लिया। स्ट्रिंग कोई भी जो इनपुट होगी बेसिकली दो पार्ट होगा। उसका एक वो हिस्सा वो होगा जिसे हम रीड कर चुके हैं, और एक वो हिस्सा होगा जिसको भी हमने रीड करना है। तो स्टार्ट में डब्ल्यू पूरे का पूरा ही जो है वो सेकंड पार्ट में होगा। जो एक्स होगा वो नल होगा। नल को रीड करके आप उसी स्टेट पे होंगे, और वहां से फिर हम ग्रेजुअली ए को रीड करना शुरू करेंगे। ए इज जस्ट अ सिंबॉलिक फॉर्म के जो एक सिंबल है, और ग्रेजुअली वो एक्स को एक्सपैंड करता चला जाएगा, और एक्स इतना एक्सपैंड होगा कि अल्टीमेटली हम अपने फाइनल सिंबल तक पहुंच जाएंगे। और फाइनल सिंबल के बाद हमारे पास जो स्टेट होनी चाहिए वो फाइनल स्टेट होनी चाहिए। ये हमने इसकी पूरी डेरिवेशन की है कि हमने ये एक ऐसी मशीन ली थी जो उसके अंदर के एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ जीरोज और इवन नंबर ऑफ वंस हैं। और 110101 मेरा इनपुट है, और हमने फिर ट्रांजिशन पैथ को डिफाइन किया, क्यू नॉट से शुरू किया, नल को रीड किया। तो हम वहीं पे थे जहाँ से हमने शुरू किया। और फिर अब क्यू नॉट, यहाँ पे क्यू नॉट ही रहना है क्योंकि हमारा पाथ स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट होगा। और वन रीड किया, वन से पहले नल हम रीड कर चुके हैं। नल रीड करके जो मुझे स्टेट मिलती है वो क्यू नॉट है, ज़्यादा मेरी अगली स्टेट क्यू वन होगी। और इस तरह से ये ट्रांजिशन फंक्शन जो है ये आगे को एक्सपैंड होता चला जाता है। देन हमने कहा कि जी हमारी लैंग्वेज फॉर्मली क्या होगी। तो लैंग्वेज जो है वो बेसिकली हर वो स्ट्रिंग होगा जिसका ट्रांजिशन पाथ हमें किसी एक फाइनल स्टेट पर ले जाए। तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारा अ, एक वैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको जो बातें हमने की हैं वो समझ आ गई होगी। डिटर्मिनिस्टिक के ऊपर डिस्कशन में लास्ट सेक्शन में की है, और जो एक्सटेंशन ट्रांजिशन फंक्शन की डिस्कस की है वो भी आपको समझ आ गई होगी। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो जरूर लिखिएगा, और हम उस क्वेश्चन को जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग।